राधे राधे बच्चों एंड जय श्री कृष्णा। चलिए हम लोग बात करते हैं आज टेंस के सबसे अगला मतलब कि काइंड्स के बारे में। इसका नाम है फ्यूचर टेंस। ठीक है, नाम तो इसका फ्यूचर है। हम लोग का तो फ्यूचर अभी बना हुआ है नहीं, ना आपका ना हमारा, तो फिर भी फ्यूचर पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर पर बात करें तो फ्यूचर का सबसे फर्स्ट काइंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट तो सिंपल फ्यूचर टेंस भी कर सकते हैं बाकी के जैसा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग आज पहला जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में तो होता पहले क्या है, तो कोई एक ऐसा एक्शन ना कोई एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला हो, हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला हो, कोई कार्य ऐसा हो जो फ्यूचर में होने वाला हो। जैसे आप लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे या फिर 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही बातों को हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो लेकिन हम लोग चलते हैं इसके आगे पार्ट्स में, क्या हम लोग को समझना होगा इसमें से। तो अगर देखा जाए बच्चा तो सिंपली सा लॉजिक अगर हम देखना, इसका जो पहला है तो बहुत ही नॉर्मल सा है, आपको ध्यान देना होता है, बस ज्यादा नहीं है। पहचान, इसका गागे की से पहचान होता है, गागे की लास्ट में होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर में ठीक है आप लोग को सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद शैल या विल देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके निगेटिव की बात करें बच्चा तो सब्जेक्ट के बाद आपको सेल मिल जाएगा देखने के लिए, विल मिल जाएगा देखने के लिए, उसके जस्ट बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करें तो मेरे साथ आप बोलो या फिर कमेंट में टाइप करके देखो कि आपसे सही लिखा पाता है या नहीं। ठीक है, सेल का या फिर विल का या फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तब जाके V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद WH वर्ड की बात करें बच्चों, WH वर्ड तो आपको जानते ही हैं कि सर जब WH वर्ड अगर लिख दिया है तो WH वर्ड के WH वर्ड हो जाएगा प्लस के प्लस सेल या विल लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा, आप एक बात को याद रखिएगा, ये बात जरूरी है, बिकॉज कोई कोई बच्चा है इस बात को बोलता है, नोट कर लेना अपने पुस्तक में या फिर माइंड में। देखो कि अगर आई है अगर वी है तो आई वी के साथ लगता है सेल। ठीक है, नॉर्मल केस में इसका एक स्पेशल रूल पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को इस क्लासरूम में ही। ठीक है, ध्यान देना, आई वी है तो लग जाएगा सेल, या फिर उसके अलावा अगर कोई अदर सब्जेक्ट आ गया, आई वी के अलावा कोई अगर अदर सब्जेक्ट आ गया, अदर सब्जेक्ट मतलब सर कि चाहे तो वहां पर आपका ही आ सकता है, चाहे तो सी आ सकता है, चाहे तो ईट आ सकता है, चाहे फिर कोई नेम आ जाएगा, चाहे सिंगुलर आएगा या फिर चाहे तो भी पुलर आएगा। ठीक ना, इन सब में से अगर कुछ भी अगर देखने के लिए मिलता है तो वहां पर हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। और ऐसी बात है सर, हाँ सर ऐसी ही बातें हैं। ठीक है, वैसे पर ही काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो सर हमको कल दिल्ली जाना है। ठीक है, तो मैं दिल्ली कल जाऊंगा, तो मैं के आई ठीक है, और जाऊंगा लिखल है ना, तो जाऊंगा का आपका होता है सिंपल सा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं के आई के साथ लग जाता है तुम्हारा सेल, आई के साथ सेल लग जाएगा सर, और कहाँ जा रहे थे तो जाना है तो गो, कहाँ दिल्ली, तो गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। इसके आधार पर चलेगा बच्चा गो टू दिल्ली, कल तो कल का होता है टुमारो, कल का टुमारो, सिंपल। लेकिन यहीं पर थोड़ी खत्म हो जाएगा, इसके थोड़ा सा और एग्जांपल्स को देखेंगे ना। ठीक है, और देखेंगे, देखो सिंपल सा सेंटेंस है, देखना मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, बताना। आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, और तुम लोगों को बताया है मैंने कि कुछ नहीं का मीनिंग क्या होता है सर। ठीक है, हाँ से आप कुछ नहीं करेंगे तो आप हो जाएगा यू, आपके यू। ठीक है, अब बताओ यू के साथ विल, ठीक ना, करना के डू, करना के डू, कुछ नहीं का मीनिंग ही होता है नथिंग, इसमें निगेटिव नहीं लगाना, नथिंग, यू विल डू नथिंग, आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, क्या हम लोग गाना गाएंगे, क्या हम लोग गाना गाएंगे, बताइए गाएंगे, तो गाते हैं ला 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 ला, तो मैंने तो गा लिया, अब तुम्हारी बारी। देखो हम लोग का वी के साथ क्या लगता है, क्या है, तो क्या है तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा बच्चा, तो सैल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और गाना गाने का होता है सिंग अ
सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके मेन पोर्शन की ओर चलते हैं हम लोग, जो जरूरी है। ये कहाँ पर आईवी के साथ सैल भी लगता है और कहीं कहीं आईवी के साथ पता है बच्चा विल भी लगता है। तो उसी बात को जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और इस पर थोड़ा सा प्यार से एकदम दिमाग लगा कर देखना कि तेरे को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चा। ला 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 ला, अगर तुम कहोगे कि तुम्हारे पास है जो, क्या गाना गा रहा है समझ में नहीं आए जो, तो ऊपर देखो। देखो, पहला केस, पहला केस कि जब कोई भी बात फिक्स नहीं हो, हटो यार, जब कोई भी बात फ्यूचर में फिक्स नहीं हो कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है, नॉट फिक्स्ड, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर कि आईवी के साथ सेल लगाते हैं, आईवी के साथ सेल लगाते हैं। और तुम्हारा जितना भी अदर सब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम लोग विल लगाते हैं। अगर कोई बात फिक्स नहीं है तो आईवी के साथ सेल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। मतलब सर होता पहले क्या है, फिक्स नहीं होने का मतलब कि कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। रहो कैसे, जैसे मैंने इसमें भी एक ए लिया, ऑप्शन ए, फ्यूचर का एक्शन। फ्यूचर का एक्शन, फ्यूचर का एक्शन का मतलब होता है कि जो काम भविष्य में होने वाला हो, भविष्य का काम, भविष्य का काम। देखो कैसे, स्वयं लिखा, राधा आज रात समोसा लाएगी, ना राधा आज रात समोसा लाएगी। तो अगर राधा अगर आज रात समोसा लाएगी तो हो सकता है कि रात हो और उसके पास पैसे ना हो तो, या फिर वो भाग गई, वो नहीं मानी तो, ठीक है, तो फिर तो कैसे हो जाएगा प्लान। तो वही बात है, राधा आज रात समोसा लाएगी, तो जब फिक्स नहीं है, फ्यूचर का एक्शन है, तो आईवी के साथ सेल लगेगा, अदर के साथ विल। तो राधा है तो राधा के राधा, दस क्या लग जाएगा बच्चा, तो विल, विल। और लाना क्या होता है, ब्रिंग, लाना के ब्रिंग, ठीक है। और कुछ लगे तो समोसा, तो ब्रिंग समोसा, ठीक है ना। कब, तो आज रात हो जाएगा टुनाइट, सिंपल। और देखो, और देखो सेकंड, सेकंड में एक और एग्जांपल लिखता हूँ। मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं आपसे कल मिलूंगा, मैंने ऐसी बातें कही, मैं आपसे कल मिलूंगा, और शायद कल हम ही जिंदा ना रहे, या फिर आप ही जिंदा ना रहे, या फिर आप कहीं चल गए, हम कहीं चल गए, तो ना मिल सकते हैं। तो बात फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड है, ठीक है। तो जगह मैं के आई, ऐसे क्या लग जाएगा, तो सर सेल लगा सकते हैं हम लोग, आई सेल। और मिलना क्या होता है, मीट, मीट किसे, तो आपसे, तो मीट यू कब, तो कल, तो कल के टुमारो। चलो एक अति केस ओपन जल्दी करो, हो गया। अब चलते हैं सेकंड केस पर, सेकंड केस पर चलते हैं, देखने में होता है ला, हो गया फर्स्ट केस। और देखिएगा, बी, इंटेंशन या फिर ओपिनियन, या फिर ओपिनियन जो क्या करता है, अपने इच्छाओं को या फिर विचारों को जाहिर करता हो, जो अपने इच्छा को या फिर विचारों को जाहिर करता हो। इसमें देखिएगा एग्जांपल कैसे, समझ लिख दिया कि मैं कल एक पार्टी आयोजन करूंगा, मैं कल एक पार्टी आयोजन करूंगा, यानी कि उसकी इच्छा है कि मैं एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करूं, या फिर उसका शौक है या फिर विचार है उसके, ठीक है, कल। लेकिन ऐसा बात फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक विचार है। तो मैं को जगह आई के साथ क्या लगेगा बच्चा, तो सेल, सेल बहुत कुछ आयोजन करूंगा, आयोजन करना होता है होस्ट, कोई एक पार्टी, एक पार्टी कब, तो कल सर, तो कल के टुमारो, कल के टुमारो। तो यहाँ तक हो गया। लेकिन हो गया फर्स्ट केस। अब हम लोग चलते हैं सेकंड केस की ओर। किस केस की ओर बच्चा, तो सेकंड केस की ओर। तो सेकंड केस में होता ही है ना बच्चों कि जहां पर नॉट फिक्स्ड है ना, वहां कोई बात फिक्स हो जाता है, कोई बात फिक्स हो जाता है कि नहीं तुम करना जरूरी है तो तुम जरूरी है, ना करके तुम गोली मार देंगे मुंह पर फिक्स कर, ठीक है। तो ऐसे के साथ हम लोग लगाते हैं फिर, तो आई वी है तो आई वी के साथ हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फिर विल, जब कोई बात फिक्स होता है, अदर साइड लगाते हैं यहाँ पर सेल। कैसे सर, देखो पहला केस, पहला केस देखो सर कैसे। अगर आप किसी को ऐसा सेंटेंस है जगह से लगे कि कोई किसी को थ्रेट कर रहा है, लेकिन धमकी दे रहा है, कह रहा है ना करेगा,
ऐसा रख के कोई किसी को धमकी दे, एकदम थ्रेट कर दे, एकदम डरा के रख ले उसको, धमकी दे रहा है, ठीक है। जब धमकी देता है तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं आई के साथ विल, फिर उसके बाद सेल। कैसे, देखो एग्जांपल, मैंने लिखा मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेकिन आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो अभी तेरे सिखाएगा, बाद में सिखाएगा, फ्यूचर में, तो फ्यूचर का बात है। तो मैं क्या होता है, आई, धमकी दिया है, आई के साथ लगाओ, क्या लग जाएगा, विल, यानी धमकी है, विल, ठीक है। सिखाना क्या होता है, टीच, सिखाना के टीच, वो चीज तो सबक, तो टीच लेसन, और सॉरी सबक के बाद तुम्हें बता टीच यू, को चीज तो लेसन, तो सबक, आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। या फिर मैं तुम्हें कर दूं कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, तो यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। ठीक, और ध्यान सुनना, उसे इस नुकसान के लिए, उसे इस नुकसान के लिए जुर्माना देना होगा, उसे इस नुकसान के लिए जुर्माना देना होगा, यानी कि आपको धमकी दिया जा रहा है कि जुर्माना देना होगा, इसको गलती किए हैं, ठीक है। तो उसे के ही के साथ, सर यहाँ पर तो सेल लग जाएगा, ही के साथ और सर के साथ सेल, तो सेल, ठीक है। कुछ करना पड़ता है, जुर्माना देना होगा, तो देना क्या होता है, पे द फाइन, पे द फाइन, किसके लिए, इस नुकसान के लिए, तो के लिए क्या होता है, फॉर इस नुकसान है ना, तो फॉर दिस लॉस, फॉर दिस लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना ध्यान से क्या हो रहा है इसे, ठीक है। देखता हूँ आपका माइंडसेट कितना काम करता है इसे। ला 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 ला। मैंने यहाँ लिखा आई, यहाँ लिखा है सेल या विल, सेल या विल लिखल है, नहीं छोड़ो आई नहीं, देखो अच्छा से, द कैंडिडेट सेल या विल, ठीक है बच्चा, नोट ब्रिंग हिज मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। द कैंडिडेट शैल विल नॉट ब्रिंग हिज मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब ध्यान देना, कैंडिडेट के बाद क्या लगेगा, शैल या विल, कैंडिडेट के बाद क्या लगेगा बच्चा, शैल या विल। और तुम बताना, जब कैंडिडेट के बाद शैल या विल लगल है, ठीक है, और पूरा तुम सेंटेंस को मीनिंग अगर पढ़ेगा, निकल है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं एग्जाम देने वाले, वो अपना एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल नहीं लेकर आएंगे, यानी कोई ना कोई कार्यालय आदेश दिया आपको, जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं, उस कार्यालय का आदेश है कि आप अपने मतलब ना कि एग्जाम हॉल में फोन लेकर के नहीं आ सकते हैं। सब नहीं आता, ध्यान सुनना, तो जब कार्यालय आदेश होता है तो भी इसी में आता है, कार्यालय आदेश भी इसी में आता है। जब कार्यालय आदेश आ जाएगा तो द कैंडिडेट है, तो द कैंडिडेट को जाएगा अदर सब्जेक्ट में, और अदर सब्जेक्ट है सर, तो यहाँ पर शैल लगाएंगे, यहाँ पर विल नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट का खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।